कॉर्निया के हम पास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास 2012 से लेकर 2022 तक यूएचएस के अंदर आए हुए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखें कि आपके पास जो थिकेस्ट लेयर होती है कॉर्निया की वो कौन सी होती है, तो स्ट्रोमा होती है। आपके पास लेयर ऑफ कॉर्निया दैट डिटर्मिन द डिहाइड्रेशन, तो वो एंडोथेलियम है। लेयर ऑफ कॉर्निया जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, तो वो भी मेनली आपके पास एंडोथेलियम होती है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू देखें कि मोस्ट ऑफ द आई डिओप्टर पावर जो है वो प्रोवाइड करता है कॉर्निया, यानी 43 डायोप्टर्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फिफ्थ एमसीक्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम इज, तो वो आपके पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है। विच बैक्टीरिया इन्वेड कॉर्निया थ्रू द इंटेक्ट एपिथेलियम, तो आपके पास निजेरिया गनोरिया, आपके पास निजेरिया मेनिनजाइटिडस और आपके पास कॉर्निया बैक्टीरियम डिफ्थेरिया होता है। सेवन्थ एमसीक्यू देखेंगे लाइन ऑफ डिमार्केशन अराउंड द लीजन इज फॉर्म्ड इन विच स्टेज ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, तो ये आपके पास रिग्रेशन स्टेज के अंदर होती है। एट्थ देखें हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्नियल अल्सर एंड द कॉर्नियल ओपेसिटी या कॉर्नियल एब्सेस कैसे करना है, तो आपने फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करनी होती है। 9 एमसीक्यू देखें कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर क्या है, तो वो आपके पास परफोरेशन है। 10 देखें एडिशन बिटवीन द कॉर्निया एंड द आयरस जो होती है वो विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर करती है, तो वो आपके पास ल्यूकोमा एडहेरेंट करती है। 11 देखें कि आपके पास एक्टेटिक कॉर्निया इंटीरियरली लाइंड बाय द आइरिस इन इज नोन एज, तो इंटीरियर इसको स्टेफिलोमा कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉर्नियल फिस्टूला जो होता है वो फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी करते हैं। और आपके पास ल्यूकोमा जो बनता है उसकी ट्रीटमेंट भी हमारे पास फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी होती है। 14 देखें कि आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ बुलस केराटोपैथी क्या होती है, तो इंडोथीलियल आपके पास केराटोप्लास्टी है। 15 देखें कि विच लेयर ऑफ द कॉर्निया इज डैमेज इन बुलस केराटोपैथी, तो आपके पास इंडोथीलियम है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अकैंथामीबा केराटाइटिस क्या होता है, तो ये आपने देखना है कि आपके पास हेक्सिडीन और पोलेहेक्सामिथाइलिन बायगुनाइड होता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंथ होगा वेयरिंग और पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, तो उसके अंदर आपने अकैंथामीबा केराटाइटिस लगाना है। देन देखें जी 18 एमसीक्यू के आपके पास एक फार्मर प्रेजेंटेड विद ऑक्यूलर इंजरी, ठीक है जी, आपके पास फार्मर आया है, ये फार्मर लिखा हुआ है, ये आपके पास फार्मर कोई भी फार्मर की आपके पास हिस्ट्री है तो आपने चुप करके फंगल केराटाइटिस को लगा देना है। 19 देखें जी आपके पास 20 ईयर ओल्ड बॉय है विद द कंप्लेन ऑफ द पेनफुल वेसिकल्स ऑन द फोरहेड पे है पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस, तो डायग्नोसिस करना है आपने। इस तरह से आपको याद होगा कि आपके नोज़ और फोरहेड और इस तरह से यहाँ पर कुछ लीजन्स बन जाती थी आपके पास हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के अंदर। इन विच कॉर्नियल पैथोलॉजी कॉर्नियल ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, तो ये आपके पास हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस में होती है। 21 एमसीक्यू देखें 19 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद द पाल्पिटेशन हीट इनटॉलरेंस और आपके पास स्लाइट आई प्रोट्रूजन है। ऑन आई एग्जामिनेशन देयर इज वाइटनिंग इन्वॉल्व इन द इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया, तो आपने इसका डायग्नोसिस करना, तो ये आपके पास एक्सपोजर केराटोपैथी ड्यू टू द ग्रेव्स डिजीज होगी। उसके बाद हम चलते हैं जी आपका 22 वाला जो सिनेरियो है उसकी तरफ। A female presented with the complaint of the saliva dribbling और deviation of the angle of the mouth है on the left side, ठीक है। She told about itching in her eye which worsen in the morning, तो diagnosis बताना है, तो ये भी आपके पास exposure केराटोपैथी है ड्यू टू द facial nerve palsy यानी बेल्स पाल्सी का ये आपके पास कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस है आपके पास हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस के लिए, तो ये आपके पास एसाइक्लोवीर है। उसके बाद 24 देखें जी विच ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस ट्रीटमेंट, तो आपने स्टीरॉयड नहीं देने होते। उसके बाद 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फंगल केराटाइटिस, तो एंटी फंगल दे देना है आपने, 1% एट्रोपिन दे देना है और आपने डिब्रेडमेंट करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है जी 26 वाला कि आपके पास शॉल्बे लाइन जो है वो क्या होती है, तो वो इंटीरियर आपके पास लिमिट होती है और डेस्मेंट मेम्ब्रेन की। 27 देखेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ डिसिफॉर्म केराटाइटिस का है, तो आपके पास स्ट्रोमल एडीमा हो जाता है। 28 देखें कि आपके पास क्रॉनिक पेनफुल मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर है, एडवांसिंग रेज्ड मार्जिन है, तो क्या होगा, तो आपके पास मूरन अल्सर होगा।